तुरंत छलांग लगा दी, कार्य नहीं। आधा घंटा हो गया वहीं। भगवान सुनते थे, देखो यमुना में गोविंद ने जो है गए, कार्यानाग ने देखा जल में हलचल कैसी मच रही, जैसे ऊपर से छलांग लगाई। तो वहां सैकड़ों सैनिक जो कार्यानाग के थे वो सब आ गए। वहां एक सुंदर बालक को देखो, कार्यानाग का पहला आसन थे कि बालक जल में कैसे आए, दूसरे आसन ये कि अभी तक जीवित कैसे है। एक बार पर कार्यानाग में दर्शन जो है करता ही रह गया परमात्मा। कार्य जो है गोविंद कन्हैया नृत्य कर रहे हैं बस, और जैसे नृत्य कर रहे हैं वहां से जो है किसी दाम अपने घर गए, दौड़ते 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 दौड़ते, अरे सगा कहने लगे तूने क्यों भेजा, क्यों भेजा, अरे इसने कहा ना भेजा, तभी तो छलांग लगा दी बस। तो कार्यानाग से जो कहा कि आज के बाद जो है आप यहाँ किसी भी पशु पक्षी जो भी आप पानी पिएंगे बता दें, आप उनको जो है अपना जहाज पहने ठीक है मैं क्षमा मांगता हूँ। बस बंसुरी उठाई और कार्यानाग के सर में ऊपर आ गए, बस बंसुरी लेकर के तेरी बंसी का नजारा है श्यामा, तेरी बंसी का नजारा मुरली का नजारा श्यामा, तेरा बंसी का नजारा, मुरली का नजारा श्यामा, तेरा बंसी का नजारा,
स्वातिमन्त्राय पुष्पाञ्जलिः ओम जगन्ने जगन्मय तत्त्वदेवास्तां निर्माणमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सजन्त चन्द्रपौर्वेशाद्याः सत्यदेवाः ओम राजाय प्रसयसायने नमो वै श्रवणाय गुरवे शमे कामानि कामकामाय वयं कामे सर्वकाय श्रवणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः विष्णुस्तच्चक्रविशदावविशदावविशदस्वा शम्भाभ्यां तमसमदस्त्रे ध्यावामि दन्तदेवेका एकरत्नाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नार्यो मे विश्ववा भौमियागे आत्मादागे ओम नमः पार्वती हरे 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 कृष्ण हरे दुख हरे 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 महादेव शंभो चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सदा मत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे और बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा राग सुनाऊं ऐसा कोई राग सुना दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहे ओ हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने मस्तक पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया बागों से कलिया जन चुनकर सुंदर हार बनाया सजाता रहे वो हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार
भूर्भुवस्सुवः ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाथ में चावल दे जाता है। ओम भूता ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्करणेमिः ऋणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृषधराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनो प्रवेशे भयदेशं तनो नामाप्रासोत्रविदरो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौ कदयः सकुटुम्बोऽहं सपरिवारोऽहम् अखिलकुटुम्बोऽहम् अखिलपरिवारोऽहं ये जन्मने जन्मान्तरे कृतमहि प्रमातामहि प्रमातामहि वृद्धपर्पितामहि तस्य उपलक्ष्ये श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञकरणाङ्गत्वेन प्रथमदिवसे प्रारम्भः सप्तमदिवसे पर्यन्तम् अद्याः षष्ठं च योनि पूजनं च सप्तजिह्वे पूजनं च कृष्यमाणः भगवते आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिताप पूजनं च रुद्रकलशदेवता विष्णु रुद्र इन्द्र त्रिमेखलायां पूजनं च करिष्यमाणः अधिदिवसे करिष्यमाणः प्रथमयो वयं सर्वे गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। ओम जागृतो दूरं दैदेवं तत्पुरुषयामि पुष्पासनं समर्पयामि पादे और पाद्यं मस्ति और मुखे आचमन सर्वांगे स्नान जलम समर्पयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः गं गणपतये नमो नमः गं गणपतये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नारायणाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भगवते गणपतये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तक्षकाले के बारने दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते जय तुम देव चामुंडे जय भूतारधारिणे जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः षोडशपादविदेवी नमो नमः। ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। ओम वन्दे मातरम्। बस प्रणीता पात्र और प्रोक्षणित पात्र ओम कुसद ज्ञान में ओम भूर्भुवस्सुवः कष्टामय द्वादशांगुल्यो चतुर्गुल्यो मध्यरागं पद्माकृते प्रुतो निदाया जनेना पूर्येतः। उस प्रणीता पात्र में जो है कुसा डाल दीजिएगा। पूरे कुशाचार्य ब्राह्मणे मुख अवलोक्य अग्नि तुरुत्तराक्षो भूर्भुवस्सुवः उपविश्य सपवित्रं होम प्रेक्षणाय दुःखेनाग्निं पवित्रे पवित्रे प्रणीता पात्रे निधायाप्तं दक्षिणे जानुकेशं ब्राह्मणा ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः। इस कुशा को चारों दिशाओं में दिशा दो। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः अग्निं पुरोदति अग्निवामपुरे देवान् आसादयाति। अब आप बताओ आप ना हाथ लगा के रखो जरूर ले लो स्वाहा इदं वायव्ये नमः ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः। गोविंद भगवान की जय। क्योंकि भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को जो प्रकांड पंडित हैं और 6 शास्त्रों में जो श्रीनाथ विद्वान हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण चरणों में अगर प्रेम नहीं है, कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों हो, लेकिन अगर भगवान अगर गोविंद के चरणों में अगर प्रेम नहीं है तो ठीक नहीं, क्योंकि कृष्ण चरणों में प्रेम होना चाहिए।
गोपाल ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। तो आज देखो ना, घर होता है ना कि न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। अगर ईंट के पत्थर को कभी मकान ही कहते हैं, घर किसको कहते हैं? गृहिणी को ही घर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्त्री चाहे घर को वैकुंठ बना सकती है, स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। क्योंकि यज्ञ होता है ना, जैसे यज्ञ हुआ तो यज्ञ में कुछ भाई किसी चीज के कुछ नियम होते हैं। यज्ञ का क्या नियम है कि बीच में नहीं उठना चाहिए। यज्ञ अगर यज्ञ चल रहा हो तो बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप भोजन करा रहे हैं। कुछ नियम होते हैं। अब पत्नियों को कौन रोके? तो यहां जो है आचार्य सुखदेव जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि श्यामं हिरण्य परिदिम्बरमाल्यव्रागम् पितातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्य हस्तमित्रेण तु नाप्रव्रजम् एक कर्णोपलात कपोल मुखांजहातम्। श्याम वर्ण की कृष्ण की कांति और गौर वर्ण की कृष्ण श्री बलराम, जिनके दोनों की झांकी माताओं ने देखा और गदगद हो गई। कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं भगवान का कि स्वागतम उमा बागा अस्यतम करवां किम यन्नो दिदीक्षा प्रातम उपन्नमिदं महीयवा। माताओं, आपका स्वागत है, स्वागत है। एक ब्राह्मण पत्नियां थी ना, भोजन करा, प्रणाम करता हूं मैं। कृष्ण ने देखा, गोविंद ने देखा, जब यज्ञ चल रहा था तो कहा कि क्योंकि माताओं का दिल काफी नरम होता है ना, तो यहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे तो वहां से कहा गया हमने कुछ खाने पीने की वस्तु ले जाओ। गोविंद ने कहा सखाओं को भेजा, जाओ। तो इन्होंने तो पहले मना कर दिया पंडित जी ने, लेकिन इनकी जो घर में धर्म पत्नियां थी, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे वहां ले जा, यज्ञ में ले जा, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ना। बताओ, खुशी खुशी से कन्हैया को जो है थाली सजा करके भोजन भेज रही है से घरों से। ब्राह्मण पत्नियां भी, बताओ। और उसे जो है प्रसन्न अहोभाग्य। भगवान ने कहा, अरे माताओं, आप बड़े प्रेम से बना करके भोजन लाई हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस देखो, माताओं का इतना कितना वात्सल्य होता है ना, भेज रही घर से यज्ञ में जितना भी जो है जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है भेज रही। बस देख लो, यहां भगवान जो है राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए थे तो रघुवर जब एक दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में वास करते थे जितने भी वहां संत थे, उन संतों ने राम की सौंदर्य को देखा और उनके मन में यह भावना लगी कि हम रोज स्त्री रूप होकर के उनकी सेवा करें, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण पत्नियां बड़ी सेवा कर रही हैं गोविंद भगवान। भगवान नारायण जब वामन के रूप में गए तो राजा बलि के यहाँ, तो बलि के यहाँ रहने वाले जितने भी दैत्य कन्याएं थे, उन दैत्य कन्याओं ने वामन भगवान के सौंदर्य को जब देखा तो मन में संकल्प किया
कि हम भी सखी के रूप में होकर के इनकी सेवा करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। समुद्र मंथन के समय मंत्रांचल पर जल नीचे को धंसने लगा। जब नीचे खसकने लगा उसी समय भगवान ने कछुआ के रूप धारण किया। कश्यप भगवान की मत्स्य कन्याओं ने देखा कि उनके मन में जो भी गोपी भाव आए, तो कश्यप भगवान कितने सुंदर हैं। इतना ही नहीं बल्कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। जो कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और 16,000 मंत्र जो है वे उपासना कांड में, क्योंकि परमात्मा के समीप नजदीक चले जाने का नाम ही उपासना है। भगवान के समीप, भगवान के नजदीक, भगवान के पास, ये उपासना है। ये 80,000 जो कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, वो सभी मंत्र ये ब्रजमंडल में आज गोपी बनकर के आई है। इन गोपियों के यहां अलग अलग जो है विभाग है, अलग अलग इनके यहां पे बंटे हुए भाग। श्रुति रूपा, मणि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप। यहां किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, लेकिन इनका यहां गोपी बनकर के आने का मुख्य क्या प्रयास था, क्या प्रयोजन था? बस सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति, बस। क्योंकि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और कृष्ण ने वेणु का निनाद किया। गोविंद ने मुरली का निनाद किया। बड़ी विचित्र बात है, सुनने वाले एक और कृष्ण ने जैसी ही मुरली बजाई, बसा कि बजा रहे कृष्ण मुरली। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली ये जितनी गोपियां, उन ब्रजनांगों को ऐसा लगा, उन गोपियों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण मुरली से हमारा नाम पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, जो काम कर रही थी ना, बस उसी काम को बीच में छोड़ करके चली जाती। निशम्यगीतं नदनं गवर्धनं ब्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहात् मानसः आजुर्यमुन्य मलचित्तोदमास यत्रोत्तकान्तो जवलोलकुण्डलः। जो गोपी जो कार्य कर रही थी, जो काम कर रही थी ना, बस उसको छोड़ करके दौड़ पड़ी और लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि ये मेरा नाम पुकार रहे हैं, बांसुरी से मेरा नाम पुकार रहे हैं। एक गोपी तो जो है गाय का दूध निकाल रही थी, दूध पिला रही थी गाय का। जैसे मुरली को सुना, दूध का बर्तन में पटक दिया और बाहर। एक गोपी अपने बच्चे को जो गोद में लेकर दूध पिला रही थी, बस मुरली को सुना और बच्चे को पलना झूला में डाला और वहां से चल दिया। बस एक गोपी तो काजल लगा रही थी ना आंखों पे, एक पे लगाया, एक छोड़ दिया। देखो मुरली में इतनी व्यस्त, एक को लगा रहे, एक पे लगाई। एक गोपी तो बिना लहंगे की ही साड़ी पहनी, जैसे मुरली जी की धुन सुनी, इतनी पागल हो।
और एक गोपी तो अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, परोस रही थी, और मुरली की धुन सुनी ना तो भोजन में जो है दाल में नमक ज्यादा था। बस तो एक गोपी के पति ने उस गोपी को कमरे के अंदर बंद करके रख दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने बंद कर दिया ना, तो तुमने तो मेरे शरीर को बंद किया। अरे इस शरीर पर तुम शक्कर लगाओ, चंदन लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं तो उन गोपियों से भी पहले कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी। उसने देह त्याग किया और सूक्ष्म रूप से वह गोविंद के पास चली। कृष्णं बिंदु परम कांतम न तो ब्रह्म दया मुनि गुण प्रभाव परम गुणम दियाम कथम। किसी के भाव में कृष्ण के चरणों में, अगर किसी का भाव तो कृष्ण के चरणों में करें कि स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए आपका स्वागत है। जब एक गोपियां आई वहां से कृष्ण के पास आ रही गोपियां कह रहे कृष्ण आइए आइए, स्वागतम महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानाभयं कस्मिन् भूतागमन कारणम्। स्वागत है, आइए आइए आइए, स्वागत करते हैं आपका। मुझे बहुत आनंद मिला, आइए स्वागतम महाभागा। आप आई हो ना, आपका स्वागत। लेकिन क्यों आई ये तो बताना पड़ेगा, क्यों आई आप? अब गोपियां क्या बोले, सबको छोड़कर चली आई। पूछे क्यों आई, तो लाखों गोपियों को जब पूछा गया तो उन्होंने सिर नीचे कर दिया। कन्हैया कह रहे आप क्यों नहीं बताती, क्या बात है? अरे इतनी रात्रि है, कितनी घोर रूपा रात्रि है, बताओ देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में क्यों आई? क्या ये अच्छी बात है? बताओ। अपनी पतियों की सेवा करो। पति की सेवा परम धर्म है। पिछले जो है बेचारी गोपियां ने कोई जवाब नहीं दिया, वो शांत बैठी है। अच्छा कन्हैया ने कहा ठीक है ठीक है, अब समझ में आया। अरे तुमने जंगल नहीं देखे होंगे ना, इसीलिए देख लिया जंगल, बड़ा सुंदर ये यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, बस देख लिया। लेकिन देवियों जंगल में तो बड़ी बड़ी हिंसक जंतु हैं, हिंसक जंतु है, शेर है, बाघ है, रीछ है, भालू है, लौट जाओ। लेकिन सुखदेव जी के परीक्षित थे, इनको क्यों? पहले ये जीव को अपने पास बुलाते हैं और फिर उसको जो है ठोक पीट करके जांचते हैं, बताओ कच्चा है पक्का। पहले तो पास में बुलाते हैं, नजदीक बुलाते हैं, और जब पास आ जाता है तो उसकी जांच करने लगते हैं, बताओ कैसा है अपने उस जीव को, क्योंकि परीक्षा देते हैं भगवान। अरे संसार में आया है ना, इस संसार में जो जीव आया है तो वासनाओं को लेकर के आया है।
बिल्कुल बेहतर, ठीक नहीं। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की जो है ये पहली परीक्षा ले रहे, कह रहे कि तो पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं, जाओ 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 अपने घर जाओ। भगवान कह रहे हैं एक पतिव्रता स्त्री घर के आंगन में बैठी है और चावल भी नहीं, बस वो उसी में जो है 1 घंटा हो गया बीतते बीतते कृष्ण के उसमें जब बंसी की धुन सुन रही थी, ऐसे पर को क्यों परे जो जन्मे और मर जाए, पर बने गोपाल जी जासे जुड़ अमर हो जाए। मीराबाई ने लोगों से कहा राणा परिवार मिला था ना, तुम्हें राणा परिवार मिला था, देखो मीरा कितना अच्छा पति, तुमने खुशियां मनाई। मीरा कही मैंने पति का वर्णन नहीं किया, क्योंकि कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर क्या होगा, पति को छोड़ना पड़ेगा, इस संसार से जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने कृष्ण को ही पति बना दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो राधा रमण भगवान की जय। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। बगीचे बस सजावट कर, और साथ में ये भी बता दिया कि कृष्ण बलराम जब यहां से आएंगे तो कोई उसका स्वागत मत करना। अरे जीवन में आशा करनी तो गोविंद से मिलने की करो, संसार की जो आशाएं जो व्यर्थ हैं, कुछ नहीं है।
अभिमान करना बुरी बात है। और अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई सब मोरे। अस अभिमान जाई सब मोरे। सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक रघुपति पति मोरे। अरे क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध किसके लिए? गोविंद से, भगवान से क्रोध करो बस। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मावति स्मृता विभवम्, स्मृतिभ्रष्टात् बुद्धिनाशो बोधिनाशात् प्रणश्यतिः। गीता में लिखा। क्योंकि जो है स्मृति में विभ्रम होता है और उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब क्या होता है? ये सच्चा क्रोध नहीं होता है। तो कंस ने सबको निर्देश दे दिया, सबको आदेश दे दिया कि जो है उनका स्वागत कोई न करे। माताएं बहनें सब जो हैं अपनी जो है जो अट्टालिकाएं हैं ना उनकी खिड़कियों पर चढ़ गए। बस अब मथुरा में कृष्ण और बलराम जी प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में माधुरी के प्रति आकर्षण है। आज कृष्ण की उम्र जो है 11 वर्ष 55 दिन, 11 and 55, 11 वर्ष 55 दिन रहे। ओके। और गोविंद की जो माता है ना वो फूलों की बारिश कर रहे हैं। आप इसमें चर्चा करने के लिए देखो श्री कृष्ण बलराम मथुरा में ये क्यों बुलाया है? चर्चा कर रहे हैं, आप इसमें बातें कर रहे हैं। तो कृष्ण का ठीक है, जैसे चल रहे थे तब तक जो है रास्ते में धोबी था ना, वो कंस के कपड़े धोता था। धोबी सुदामा राम राम बड़े स्नेह से धोबी के पास गए और कहा, कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी एक कंस के भांजे उनसे मिल जाए। वहां पे गए कृष्ण और उनसे कहा कि भाई ऐसा करो, आप चलो कपड़े धो लेना, महाराज के कपड़े मेरे एक दो वस्त्र दे दो पहनने के लिए। तो उस धोबी ने पता क्या तो कपड़े धो रहा। कृष्ण का एक वाले गाय को चुगाने वाला, गाय को चराने वाला और महाराज के कपड़े मार रहा है। बस ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसी गलत भाषा बोली तो बलराम को गुस्सा आ गया। तो डंडा लेकर के मारने पड़ गए पीछे। लेकिन देखो ना कि जिस बात का मन में गुमान है, हम सब कन्हैया के मित्र हैं, दिखाया फिर छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा, अब वो वस्त्र जो दुर्लभ था ना वो सब छोड़ करके वहां से भाग गए। कन्हैया ने बलराम की जगह जितने वस्त्र पहने पहन लो। लेकिन क्या
ततस्तुवायकं प्रीतः। चलते चलते भगवान जी को कृष्ण भगवान को दर्जी मिल गया जो कपड़े सीखता था। कृष्ण का भक्त था जो कपड़े सीखता था, लेकिन कंस का नौकर था, कृष्ण का भक्त था। अच्छा देखो, दोनों एक ही वंश के थे ना भाई, कृष्ण और कंस। एक ही खानदान के थे भाई, मामा और भांजे थे। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? उनके खान पान में अंतर था। कृष्ण क्या खाते थे? मामा। कंस का भोजन और था। इसलिए कृष्ण ने क्या किया भाई, माखन मीठा होता है, प्रेम होता है, तो कृष्ण ने बांसुरी उठाई, प्रेम की बांसुरी उठाई। और कंस ने हथियार उठाए। बस, क्योंकि मैंने तुम्हारा परिचय पूछा, कृष्ण कहते क्या परिचय तुम? कि दास्यमहं सुंदरकं समन्ता। तो कन्हैया ठीक पूजा के सामने आए और जैसे ही पास आए तो उसकी थोड़ी और 3 उंगली लगा करके जरा सा झटका दिया और परम सुखी हो गए। बस। और वो कृष्णचंद्र भगवान की, जिस पर गोविंद की कृपा हो, कि करीन बामीन सलीदूतम सज्जन चकृपा निसेन पश्यताम नीनाम विक्रस्यम प्रभजस। प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक झपकता है ना, जैसे वहां पहुंचे, धनुष से भी पहुंच गए। अब कंस को यही वरदान था, और कंस को समाचार मिल गया कि उसने धोबी को मार दिया, उसने दर्जी को मार दिया, उसने दर्जी की दुकान में उसको आशीर्वाद दिया, मारा नहीं था, लेकिन धोबी को डंडा भी था, डंडों से मारा। बस इतने में क्या हुआ, चारण और मुष्टि जो दो थे सैनिकों का, अरे चिंता मत करो, हमने जो इतनी बड़ी रणभूमि बनाई, बस अब आपके सामने हम दोनों को मार देंगे। कृष्ण बलराम विशाल रणभूमि, बस लाखों नर नारी बैठे हैं, लेकिन जितनी लाखों नर नारियां बैठी ना, सबको अलग अलग रूप दिखाई दे रहे। राजकुमार दिख रहा है और पहलवानों को पहाड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साधारण मानव के रूप में दिख रहे, साधारण को साधारण दिख रहे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। कैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसकी जो है दर्शन उनके अनंत रूपों में होती हैं। जैसे बहुत लीला सुनी है तुम्हारी गोकुल में, बहुत बड़ा नाटक किया था तुमने, आज हमारे साथ इस पानी का जहां पे अंत होगा ना, वही माता ईश्वरा का मन है। मां यशोदा महल में है। उद्धव ने सोचा कि ऐसा महल मैंने कभी नहीं देखा जीवन। धीरे धीरे
मैया ताली बजाती है, गोविंद नृत्य करते हैं। बस ऐसा जो है वो ब्रजवासियों ने कहा होता, ये जो विशाल महल दिखाई देता है ना नंद रानी का, उस महल के सामने जो माला लेकर के बैठे नंद यशोदा, ये वही है। सुनो मैया, मैया के 2-2 महीना जो हो जाते ना बिना कुछ खाए पिए ही जो है थोड़ा थोड़ा जोर से बोलने लगे। बस आचार्य ये सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव ने जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने में क्या श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसे आवाजें आ रही, प्रत्येक कोने से श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। उद्धव ने जोर से पहुंचे और प्रणाम किया बड़ी तेजी से। यशोदा का जो हाथ में माला थी ना, माँ यशोदा तो जप कर रही थी, जब में ध्यान में श्री कृष्ण उसकी माला छूट गई हाथ से और नींद भूल गई, मैं जप कर रही थी, ध्यान भूल गया। कह रहे अरे मैंने बड़ी परिश्रम से कृष्ण को सुलाया ना, ऐसा बोल रही है। अरे कभी माखन मांग रहा है, ये कभी चंदा मांग रहा है, कभी बहू मांग रहा है, जैसे तैसे करके मैंने इसको इस परने में सुलाया तो जोर से बोली अरे लाला की नींद बोली, धीरे बोलो ना, धीरे बोलो। हे भगवान, उद्धव जी कह रहे जिस भगवान को मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं, यशोदा बोल रही कि वो पलना में सो रही। मैया से बोले मैया आप क्या कर रही हैं? अरे गोविंद छोड़ करके कहीं नहीं गए, चलो मैं दिखाऊं। उद्धव को लेकर के मैया जैसे पलना के पास पहुंची, जोर से गिर गई, बोली रोते बोली अरे उद्धव मैं कैसे पागल हूं। बस ऐसे मैंने कहा, बस पलना गोविंद जो है अरे हाथ से सुना, ऐसी पागल थी गोविंद नंदा। रसोई घर के दरवाजे पे आकर के बैठ गई और डांट करके बोलती है अरे जा जा जा, तू अकेला ही आया ना, अरे कृष्ण नहीं आया। कभी ऐसे बोली, कभी बोली कि कृष्ण से सो रखा है। अरे याद करती हूँ, मुझे लगता है कि शरीर में प्राण ये सुरक्षित क्यों है, मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छी बात है। माता पहले आप तो एक बात बताओ, क्षमा करो, आप तो नहीं, आप वो नहीं जो मैंने सोचा था। बस उसके वियोग में जो है रो रही है। एक गोपी ने बड़ी स्नेह से राधा रानी से पूछा, राधा से पूछा गोपी ने, अरे क्या आपको स्वप्न कृष्ण का स्वप्न दर्शन नहीं होता? क्या आपको स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखाई देते? अरे नहीं दिखते, यदि दिखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बताती? वो कह रहे मैं देखती हूँ, कान्हा को स्वप्न में भी देखती हूँ, उन्हें देखती हूँ तो हमें क्यों नहीं बताए? ऐसी बातें बोलती। स्वप्ने पसंती आकांता, स्वप्ने पश्यन्ति आकांता, कन्यास्ता सखियोसिता, अस्माकं तु गते कान्ते गतानि तूतिवैरिणिः। राधा कह रही मैं तो कृष्ण में स्वप्न में कृष्ण का दर्शन करती हूँ, उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ, कितनी भाग्यवती हैं जो हैं मेरी परिस्थिति में ऐसी बन गई है। जिस दिन भी प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझको छोड़ करके निकल जाते हैं तो मेरी निंद्रा भी उनके साथ चली जाती है, मेरी नींद भी उनके साथ चली जाती है। क्योंकि जो है जो संयोग अवस्था होती है ना, उससे चक्र दर्शन होता है, और जो वियोग अवस्था होती है उसे मनोदर्शन होता है। तो नींद नहीं है, स्वप्न देखो तो कैसे, स्वप्न देखता ही नहीं तो तुम्हें कैसे बताऊं? क्योंकि प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया कि जीवन में
कभी काले से प्रेम नहीं करूंगी। ये सब काले कपड़े होते हैं। इतनी वार्ताएं आपस में चल रही किसकी? अब भौरे की बात चल रही है। भौरा बात कर रहा है। भौरे बातें कर रहे हैं आपस में। उद्धव एक भौरा उठता हुआ भौं भौं करता हुआ गोपी के पास आया और भ्रमण करने लगा। तो एक गोपी कहने लगी, अरे देखो तो एक काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। एक भौरा बोला था गोपियों के आसपास, अरे भौरा क्यों बार बार हमारे पैरों में जो है गिरता है, क्यों बार बार हमको तकलीफ देता है? बस परिचितम कथम धर्मम। अरे लगता है तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, सब जानते हैं हम। अरे वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। ऐसे भौरे से बोल रही है। हम सब जानते हैं क्या बिगाड़ा था हमने। बताओ क्या बिगाड़ा हम? राजा बलि ने तीन पग भूमि मांगी तो गौने बनकर के आए थे, सब लूट दिया। हम जानती क्या नहीं जानते? शूर्पणखा से प्रेम किया तो उसके नाक कान काट दिए। अरे ब्रह्मन, अरे भौरे, इस कृष्ण से जो है प्रेम किया है, उसने धोखा दिया। मुहूर्त से प्रेम किया तो बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र से प्रेम किया, क्या क्या नहीं किया। क्योंकि ब्रह्मा का हाथ नहीं होता है। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्मा में लीन हो जाए, बस भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को जो है ब्रह्ममय बनाओ, मन को ब्रह्म की ओर लगाओ। जीव यही तो जीव का सार है। गोपी ने कहा, क्या वो तब कह रहे हैं क्या? गोपी ने कहा, अरे मन तो एक होता है ना, तो एक मन में तो मेरे कन्हैया चुरा कर मथुरा ले गया। हमारे पास तो है नहीं मन, तो ब्रह्म के लिए मन लावे कहां से? सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानते। बस वो तो निर्गुण ब्रह्म है तो ब्रह्म। अरे मेरे ख्याल में तुम ब्रह्म को नहीं जानते। भौरे से बातें चल, धीरे धीरे जो है उद्धव यदि कृष्ण से मिलने को रोती तो थोड़ी दूरी तो है यहाँ से, एक गोपी दूसरे से प्रिय होता है कि अरिष्ट मां पाद रता बिनुष्ट हो, माम दर्शना नम करो दयाह, यथा तथा विदुदातलं पटो न त्राणस्तु यवदि न परः। चाहे कृष्ण को हृदय से लगा दो, चाहे कुछ कर लो, बस हम तो तड़पते रहेंगे। आंसू बह रहे। 7 महीने बाद वो जो उद्धव था ना, तो उसके शरीर को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरण में देखा उद्धव ने। वहां भौरे से बात हो रही है, यहां उद्धव जो है नीचे चढ़ो। हे गोपाल, यदि मानव का शरीर मुझे मिला है, मनुष्य का शरीर मुझे मिला है, यदि मैं पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, अगर घास का तिनका भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं। बस चरणों की धूल मेरे मस्तिष्क पर पड़े, पर ऐसा पवित्र हो जाऊं।
उद्धव की जो है मन स्थिति ऐसी बदल गई जैसे ब्रज की ब्रज को देखा। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु विचरण सह व्यासाम हरिक तोधीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों की धूलि को मैं प्रणाम करता हूं। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और मैं आपको सत्य वचन देता हूं, सच बोलता हूं कि सायंकाल का सूर्य जब अस्त होगा तब अस्त होगा जब कृष्ण यहां आ जाएंगे। बस ऐसा उनको वचन दिया। उद्धव दौड़ने लगे, लगा दी उद्धव ने दौड़। 7 महीने बाद, अरे बोले आया तो 7 महीने, ये 1 घंटे में आ जाऊंगा। पहुंचे तो 7 महीने में और बोल दिया कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। और 7 महीने बाद कक्ष में प्रवेश किया। गोविंद ने दौड़कर उद्धव को गले लगा दिया। उद्धव ने कहा क्या हुआ? अरे गोपाल मत पूछो, वहां की जो परिस्थितियां हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन समस्या है, क्या बताएं। आए तो यशोदा की आंख को नींद चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई। बात कर रहे उद्धव जी जब आए ना कृष्ण के पास, गोविंद के पास, उन्होंने पूछा क्या? अरे क्या बताएं, मत पूछो। यशोदा से तो कम दिखाई देने लग गया, सुनने की जो शक्ति है ना वो भी कम हो रही है, कम सुनिए तो। अरे जो राधा है उसका शरीर ऐसा सूख गया है, लकड़ी की तरह हो गया। अरे बिना भक्ति का जो ज्ञान होता है ना वो पंगु होता है। बस उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा खोल करके देखो। उद्धव ने आंखें खोल कर देखा तो कृष्ण के बगल में राधा रानी विराजमान है और हजारों गोपियां वहां पर प्रकट हो गई। कृष्ण बोले अरे मेरे बिना ये नहीं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो मेरा नाटक था। बिना भक्ति का जो ज्ञान है पंगु होता है, वो लंगड़ा होता है, और बिना ज्ञान की जो भक्ति होती है वो अंधी होती है। दोनों की जरूरत है। मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा भक्ति का रंग और लग जाए तो भक्ति का रंग। उद्धव जी बोल रहे हैं आज उद्धव बड़ी प्रसन्न है और भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, वही नारायण राम जी के रूप में आते हैं और लक्ष्मी जी सीता के रूप में आते हैं, और वही नारायण राम कृष्ण के रूप में आते हैं, वही सीता जी लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में आती है। तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी और राम की पत्नी है सीता और कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी। इसके पश्चात जो है कृष्ण कुब्जा के घर गए। जब आ रहे थे ना वापस में कुब्जा के घर भी गए, उससे मिलना हो गया। मन में बड़ा आनंद आया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रमण भगवान की। बस इतना आनंद आया। चल रहे थे बड़े कुब्जा भी मन ही मन में जो है गान कर रहे, गोविंद हरे गोपाल तेरी कृपा बनी रहे। कितना अच्छा मोहनी मोरली बजानो कृष्ण भगवान, मोहनी मोरली बजाना कृष्ण भगवान, मोहनी मोरली बजानो कृष्ण भगवान, मोहनी मोरली बजाना कृष्ण भगवान, माया मोह
सहज